बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम एक तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स के कुछ एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स के मजीद लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करूँगा। लेकिन अभी फिल वक्त आज जो है हम लोग इस नई फिजिक्स की नई बुक के जो न्यूमेरिकल है वो ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो टोटल चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक के हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 के न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है। तो आज हम लोग करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इंशाल्लाह आज के बाद न्यूमेरिकल्स के जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के वो खत्म हो जाएंगे और इस चैनल के ऊपर सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक वो इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। तो मेरा बेटा जी, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा बेटा, सबसे पहले हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.1 और 7.1 का सबसे पहले डाटा लिखेंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है? F इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहता है कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसको किस किस में करना है? टीसी में करना है और टी के में करना है। क्लियर? सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे टीसी में। तो फ़ारेनहाइट को टीसी में चेंज करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 9/5 TF माइनस 32। यानी कि अगर हम लोगों ने फ़ारेनहाइट को चेंज करना होता है टीसी के अंदर तो उसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू TF माइनस 32। तो यहाँ देखिए 5/9 TF की जगह पे 98.6 डिग्री लिखेंगे माइनस 32। तो 5/9 98.6 डिग्री को माइनस करेंगे हम लोग इसमें से 32 में से, तो आंसर आएगा हमारे पास 6। 8 में से 3 6, 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा? 66.6। तो अब 60.6 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 37 डिग्री सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? फ़ारेनहाइट को चेंज कर दिया किसके अंदर? टीसी के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे? टीसी को चेंज करेंगे केल्विन में। तो टीसी को केल्विन में करने के लिए जो भी टेम्परेचर हमारे पास टीसी का हो उसके अंदर क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं। तो 37 डिग्री प्लस 273, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 0 7 और 3 यानी कि 3 7 0 10, 7 और 3 1 11 और 3 10 केल्विन। तो ये था हम लोगों ने क्या किया? फ़ारेनहाइट को चेंज किया किसके अंदर? सेंटीग्रेड में और केल्विन में। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.1। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.1 7.2 7.2 में कहता है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। यानी कि कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की पे ऊपर जो रीडिंग है वो क्या होगी? सेम होगी। तो जब उसने क्या कहा कि ऐसा हमें पॉइंट बताओ, जिस पॉइंट पे ऐसी रीडिंग बताओ जिस रीडिंग के ऊपर सेल्सियस स्केल की रीडिंग इक्वल होगी किसके? फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग के। और ये इक्वल रख लेते हैं हम लोग, दोनों के दोनों किसके इक्वल रख लेते हैं हम लोग? टी के। किसके इक्वल रख लेते हैं हम लोग? टी के। तो भी हम लोगों ने टीसी के लिए फॉर्मूला लगाया था क्या? 5/9 TF माइनस 32। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे और यहां से हम लोग वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जिस पॉइंट पर क्या होगा? टीसी और टीएफ की रीडिंग जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे देखो टीसी और टीएफ दोनों को मैंने किसके इक्वल रखा हुआ है? टी के इक्वल रखा हुआ है। तो यहाँ पे टीसी की जगह पे भी क्या लिखूंगा? टी लिखूंगा 5/9। टीएफ की जगह पे भी क्या लिखूंगा? टी लिखूंगा माइनस 32 लिख दिया। 9 यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 9t आ गया और 5t क्या कर रहा है? अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 5t माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10, 5 3 15 और 160। अब t वालों को एक साइड पे कर लेते हैं। 90 ये 5t इधर आ गया इज इक्वल टू माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ देखें 90 में से 5t माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 4t और यहाँ क्या आ गया? माइनस 160। तो t इज इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो माइनस 40 डिग्री पे जाके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है यानी कि दोनों की रीडिंग सेम होगी। यानी कि माइनस 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट भी माइनस 40 डिग्री एफ होगा और सेल्सियस भी माइनस 40 डिग्री
सी होगा। तो इस रीडिंग पे क्या होगा, दोनों की रीडिंग सेम होगी। तो ये था मेरे पास बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.2। अच्छा बेटा जी, और न्यूमेरिकल नंबर 7.3 में हमने भी कन्वर्ट करना है 5 डिग्री एफ को सेल्सियस के अंदर, यानी कि टीएफ दिया उसने 5 डिग्री एफ, इसको चेंज करना है हम लोगों ने किसके अंदर, सेल्सियस में और केल्विन में। और सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टीसी इज इक्वल टू 5/9 टीएफ माइनस 32, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। टीसी इज इक्वल टू 5/9, ये कितना है 5 माइनस 32, टीसी इज इक्वल टू 5/9, 5 माइनस 32 क्या आएगा -27। तो टीसी इज इक्वल टू 9 के साथ इसको कैंसिल करो, क्या आ गया 3, 3 5 -15 डिग्री सी। ये हमारे पास 5 डिग्री एफ जो है वो कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब इसको हमने किसमें चेंज करना है, केल्विन में, और उसमें चेंज करने का फॉर्मूला टीसी प्लस 273। टीसी कितना है -15 डिग्री प्लस 273। तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, 13 में से, फिर 6 में से 1 4, और 6 में से 1 5, और 258 केल्विन। तो ये था मेरा बेटा जी कि हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 7.3। ये क्या था, जिसके अंदर हमने क्या किया, 5 डिग्री एफ को चेंज किया किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर और केल्विन के अंदर। अच्छा बेटा जी, और न्यूमेरिकल नंबर 7.4 में हमने टीसी को, टीसी दिया हुआ है 25 डिग्री, टीसी दिया हुआ है 25 डिग्री सी, इसको चेंज करना है हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। सबसे पहले चेंज करते हैं इसको फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 9/5 टीसी प्लस 32। क्लियर, ये सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला 9/5 टीएफ और टीसी प्लस 32। 9/5 टीसी कितना है 25 प्लस 32, तो क्या आ गया 5 5 25, क्या आ गया 45 प्लस 32, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 77 डिग्री एफ। ये किसके अंदर चेंज हो गया, फ़ारेनहाइट में। अब हम सेंटीग्रेड को चेंज करेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर। और केल्विन के अंदर फार्मूला आपको पता है टीसी प्लस 273। टीसी कितना है मेरे पास 25 डिग्री प्लस ये कितना है 273, दोनों को प्लस करेंगे 8 9 290 डिग्री केल्विन। क्लियर, इस तरीके से हमने क्या किया, 25 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज कर दिया। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.4। अच्छा बेटा, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7.5। द आइस एंड स्टीम points on an ungraduated thermometer are found to be 182 millimeter apart. The ice and steam. तो देखो, the length between ice and steam point क्या है, सबसे पहले length between ice and steam point इज इक्वल टू कितनी दी है उसने, 192 मिलीमीटर, 192 मिलीमीटर। और व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, कहता है सेल्सियस स्केल के ऊपर क्या टेम्परेचर होगा अगर लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड, ठीक है, लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड क्या हुआ, हाइट ऑफ मर्करी, हाइट ऑफ मर्करी थ्रेड इज इक्वल टू कितनी है 67.2 mm। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टीसी फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड फाइंड करने के लिए याद रखिएगा जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होगा, टीसी इज इक्वल टू लेंथ अबव आइस पॉइंट, लेंथ अबव आइस पॉइंट। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको, इस फॉर्मूले को, लेंथ अबव आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ मर्करी थ्रेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। सॉरी मेरा बेटा जी
लेंथ अबव द आइस पॉइंट, और सॉरी ये तो हमारे पास जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड होती है ये क्या होती है, लेंथ होती है अबव हाइट पॉइंट, और नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, तो देखो लेंथ ऑफ अबव आइस पॉइंट मेरे पास कितना है, मेरे पास है ये 67.2 और ये कितना है 192 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 35 डिग्री सी, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा उसको 192 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 35 डिग्री सी। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे बेटा जी हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.5। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.6 करेंगे। तो मेरा बेटा 7.6 देखो, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर। ये है 7.6, लास्ट न्यूमेरिकल है। तो ये क्या है, लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होते हैं ना, एक लोअर और एक अपर फिक्स पॉइंट, तो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस दिया उसने क्या, लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। और फिर इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर, क्या है, इफ द मर्करी लेवल, यानी कि जो मर्करी लेवल है 4 पॉइंट अबव द लोअर मार्क, यानी कि अबव द लोअर मार्क, तो मर्करी लेवल अबव द आइस पॉइंट आ गया। ठीक है, मर्करी लेवल लोअर, क्योंकि आइस पॉइंट होता है ना, लोअर जो है वो आइस पॉइंट होता है, इसलिए उसने क्या लोअर पॉइंट से अबव है, तो लोअर पॉइंट से अबव क्या हुआ, मतलब आइस पॉइंट से ज्यादा हुआ, तो मर्करी लेवल अबव आइस पॉइंट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब टेम्परेचर किसमें फाइंड करना है हमने, फ़ारेनहाइट में। सोल्यूशन तो फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू मर्करी लेवल अबव आइस पॉइंट, यानी कि लोअर पॉइंट हाइट आ गई ना, ये लोअर पॉइंट हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट। क्या आ गया, हाइट बिटवीन या लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो लोअर पॉइंट कितना है मेरे पास 4.5, ये कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, और सॉरी फ़ारेनहाइट में देखो सेंटीग्रेड में कितना होता था 100, दो फिर अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस होता था 100 का, तो मल्टीप्लाई 100 से किया था। अब किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट के लोअर और फिक्स पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 180 का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 100 की जगह पे क्या लिखूंगा 180, और इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 72.5 डिग्री एफ। क्लियर, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, न्यूमेरिकल नंबर 7.6 के अंदर हम लोगों ने हाइट को और 4.5 जो अबव लोअर पॉइंट से अबव पॉइंट था उन दोनों के अंदर से हमने क्या किया कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 72.5 डिग्री एफ। तो ये थे मेरे बेटा जी हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल नंबर 7.1 से लेकर 7.6 तक। तो आज हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स के तकरीबन एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।